अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। पीएसएल के फाइनल ने धूम मचा रखी है। पूरा पाकिस्तान कज़ाफी स्टेडियम जाना चाहता है। हर कोई बयान दाग रहा है सिवाय गिलानी साहब के। इसीलिए आज हमने उन्हें डमी म्यूजियम से यहाँ बुला लिया है। हमारे साथ मौजूद है डमी म्यूजियम से गिलानी साहब। वेलकम शाह जी। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब। उनके साथ है जुगनू मोहसिन। वेलकम जुगनू। थैंक यू आयशा। आपको पीएसएल की बात आपने की तो मैं आपको सुना दूं कि सेठी साहब तो बेचारे दुबई गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इमरान खान साहब एक हैं जो कि सारे जो वो फॉरेन खिलाड़ी हैं उनको कह रहे हैं खुद ज़ाती तौर पे भी, और उन्होंने बयान भी दिया है कि ना आना पाकिस्तान। हाँ जी। इतनी स्पॉइल स्पॉटिंग है। खैर सेठी साहब गए हैं कुछ लोगों को मनाने और अपने लोगों को साथ वहाँ लाने, और पीछे से मुझे जो पासेस हैं उनका हवाला कर दे गए हैं। और आयशा मैं बताऊं आपको, अजीब अजीब लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। इनका तो नहीं आया, लेकिन कुछ ऐसे पर्दानशी हैं, कुछ ऐसे वीआईपीज़ हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन आप मेरे लहजे से ही समझ जाएंगी। और वो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो भी एक अजीब रिक्वेस्ट है। मैंने कहा कि जी हुक्म हुक्म बाजी। मैंने कहा जी आपका मिस्टर एंड मिसेस का तो पास आप लोगों ने उसके पैसे दिए हैं, वो आपको मिल गया होगा पास मिस्टर एंड मिसेस का। अच्छा बाजी गल ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਬੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਫੀਆ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੋ। मैं कहा जी फिर ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ मिसेस लिखा मैं नहीं बाजी ना करना। लेकिन जुगनू एक बात का क्रेडिट देना पड़ेगा, हमारी पूरी टीम ने टिकट्स खरीदी हैं, किसी ने पास नहीं मांगा। नहीं, उन्होंने भी खरीदी हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने जाके वहां पर वीआईपीज जो हुए लाइन नहीं लगाई। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आपको एंटरटेन करना पड़ता है। जिस तरह मसलन आपने कहा कि मुझे मुझे पासेस चाहिए 3 और आपने भी पैसे दिए और आपने भी लिए, उसी तरह उन्होंने भी यही किया जिस तरह आपने किया। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं। बात सुनो, तुमने पासेस मांगे? नहीं मुझे ऐसा लगता रहा है, मेरी शक्ल से ये मांगती नजर आती है। लेकिन मैं तुम्हें मैंने कितना कहा कि अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल रखा करो। और बैठे बैठे पोल खुल के नहीं तुसी ये की गल कीती मंगती नजर आ रही है। उन्हें पास ही मंगे, वो केड़ा सड़कों ते मंगदी है। नहीं, और हकीकत अब नहीं करनी ऐसी बात। बात सुनिए, हकीकत ये है कि बहुत से लोग जाके लाइनों में खड़े रहे हैं और उनको अब टिकट्स नहीं मिले। जब वो बिल्कुल बेजार हो गए। और ये देखिए 12-12 हज़ार का पास है, और जो कि कोई मुफ्तखोरी नहीं कर रहा है यहाँ पर। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि बड़े पर्दा नशीनों के इस वक्त नाम निकल आए हैं जो पहले नहीं पता था कि रिश्तेदारियां कहाँ कहाँ पर हैं, तो अब आया हो रही हैं। बाजी कभी जिसका फोन नहीं आया उसका फोन आया होना है। बिल्कुल नहीं जुगनू, वो बात तो ठीक है कि चलो 12-12 हज़ार के बिक रहे हैं वो सारा, लेकिन ये जो मंदी आदत है ना आके एवं पेड़ा से मुंह बना लेना, बंदा तरस खा के जो पैसे दे देता है ना आगे से चल रहा है। वैसे शाह साहब ये मैं आपको बताऊं, ये आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि नजम भी मुझे बताते रहते हैं कि उनसे भी मांगा था। नहीं आयशा तो मांगा ही नहीं ना, आप ना तंग करें। अच्छा, कह रहे वो कहते हैं कि जितने ज्यादा लोग अमीर होते हैं ना उतना ही मुफ्त पास मांगते हैं। अच्छा, और ये बात बड़ी और ये ऐसे हार मांगते हैं कि हार दे दो, है ना? इन्होंने तो एक टिकट का निशान बनाया। एक बंदे ने कहा मुल्तान चेरा नु के साईं चलिए मैच देखण, कहंदे रश बड़ा टीवी ते डेग गिनसू। आयशा इनसे ये भी पूछें शाह साहब, अगर आप इजाजत दें। मैं इजाजत नहीं भी दूंगा, आपने फिर भी पूछा। खैर एनीवे, आज से दूर और बहुत ही बुरा दिन था जब इनके साहबजादे किडनैप हुए, लेकिन वो खैर आफियत से घर भी आ गए। कई साल लगे, अल्लाह का शुक्र है कि वो वापस आ गए। जब वो वापस आए तो ऑब्वियसली इस किस्म के ट्रॉमे से इंसान गुजरा हो तो वो सुना है शाह साहब वो बहुत बदले हुए थे। उन्होंने आके अपने वालिदैन से कहा कि ए वाल तो आपको आखदा पे है, यानी कि मैं आपका बेटा आपको कह रहा हूँ कि जो आपके पास ज्यादा दौलत है उसको गरीबों में बांटते। तो सुना है कि फिर शाह साहब ने कहा मैं कुल्लक बाल का कमला थी गया छोड़ तो कोई नहीं ना, बाप बेटे का मजाक भी तो चलता। अच्छा, आप जा रहे हैं मैच तो कॉमेडी पे जा कह रहा। अच्छा बात सुनो ना जी, तुम परसों मैं तुम्हें पिक करूं या खुद आ जाऊंगी? नहीं चलो, अगर मैं ना 4 बजे बिजी हुआ फॉर एग्जांपल, 1 मिनट है, 4 बजे अगर मैं बिजी हुआ तो तुम ये करना, मैं तो पहनूंगा रेड कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट कोट, ठीक? मैं इमरान खान एनक्लोजर में पहुंच जाऊंगा, तो तुम ये करना कि वहां तुम आ जाना और वहां सामने ही एक वो कूलर रेड कलर का जहाँ रखा ना, हाँ। उसके पास खड़ी है, बल्कि ना खड़ी हो ना, उधर पता नहीं लगेगा कूलर कौन सा आयशा कौन सी है।
थोड़ा सा उससे पीछे कुछ शॉपर और थोड़ी सी गंद पड़ी हुई है और शाह साहब यहीं चुप करा दो, यहाँ पर वुमेन्स लिबरेशन हो रही है भाई इस स्टेज पे, यहाँ पर ऐसी बातें खवातीन के बारे में नहीं होंगी। शाह साहब आप मुल्तान में कर लेते हो, यहाँ नहीं हो सकती। हम तो आपके इतने हिमायती हैं। आपको ये खुशफहमी कैसे हो गई कि मैं आपके साथ देखने जा रही हूँ? तुमने मुझे खुद नहीं कहा था कि मेरे साथ मैच देखने के लिए आना, ज्यादा उम्र की वजह से मुझे अब दिखाई कम देता है। क्या मुझे बताना कि एक ही वजह है, कोई छक्का मैं पता लगे वो कह रही हूँ छक्का गेंद आके सीधा दंदों में वजे ठा दांतों वापस नहीं उन्होंने नजर घट आंदा ते तुसी कदों 3 महीने पहले नैपियां छड्डियां मुर्शिद। ये जुगनू आपकी वजह से ये लिबर्टी ले रहा है। देखिए लिबर्टी तो मुझे लेनी चाहिए। मैं आपके इतने कदीम शहर मुल्तान के बारे में थोड़ी सी वजाहत करना चाह रही थी। आप इतने खुशकिस्मत हैं, इतनी कदीम खानदान से आपका ताल्लुक है। ये खुद भी काफी कदीम है। खुद भी तो कदीम होंगे, लेकिन आसार कदीमा अभी देखे ना माशाल्लाह वेरी वेल प्रिजर्व। अब मुझे भी मौका दीजिएगा इसके बाद। और हजरत अब्दुल कादिर गिलानी की ये औलाद है, जो कि इस्लाम के बहुत बड़े एक सूफिया में से गुजरे हैं, और उनकी बहुत लड़ियां कादरी सूफी जो हैं वो सारे हजरत अब्दुल कादिर गिलानी की लड़ी से चले आ रहे हैं। मखदूम साहब को ये मैं कहना चाहती हूँ कि मुल्तान जो है ना आयशा, एक बरे सगीर का सबसे कदीम शहरों में से एक शहर है, और इसका संस्कृत का नाम है मुलस्तान। अब हम लोग तो संस्कृत और हिंदी और ये सब कहते हैं, हमें नहीं पता कि ये कहाँ की ज़बान है, लेकिन है यहीं की। और मुलस्तान से मुल्तान बना, जिस तरह चंद्रभाग से चनाब बना, जिस तरह लाहौर से लाहौर बना, तो ये मुलस्तान के रहने वाले जी। अच्छा। अब इतनी पुरानी कदीम जो ये है एक रिवायत, आप मुझे बताइए कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ये आपको पता है कि मुल्तान इसका एक मतलब मुल्तान महवर तो नहीं था, लेकिन मुल्तान के करीब से दरिया गुजरता है, ठीक है। तो मुझे बता रही है मैं डूब के मरना है बीच में। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि डीजी खान से गुजरता है जुगनू, डीजी खान से गुजरता है, लेकिन मुल्तान, डीजी खान और ये सारा इलाका जो है सराय की एक दुनिया की सबसे मीठी जबानों में से। थोड़ा सा इनसे कहिए कि उसका भी हमें थोड़ा सा सरायकी का। मैं तो आपको कहने वाली थी कि इनसे कहे खुदारा कला दड़ावर की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दीजिए। ऑब्जेक्शन नहीं लॉर्ड, मेरे साथ ज्यादती की गई है। क्या ज्यादती की गई? आप दोनों खवातीन ने मिलकर मुझे रुसवा किया है यहाँ सारी दुनिया के साथ। मेरा अब ऑन एयर टाइम है, मुझे एक बात बताएं, मुझे आपने कहा कि मैं बहुत कदीम हूँ। मैं बहुत कदीम हूँ। नहीं, आपको किसी ने नहीं कहा। आपने कहा है, आपने कहा मैं बात नहीं अच्छा कि आयशा, ये बिगड़े हुए शहजादे होते हैं ना, फ्यूडल लॉर्ड्स, यही तो मेडसाई जो होते हैं, ये बिगड़े हुए शहजादे। अच्छा, वैसे उन्होंने नहीं कहा था, मैंने कहा था। तुमने कहा था, अपने आप को देखा और आप इनके साथ मैच पे जाना चाह रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये पता है कौन? ये तो उस जमाने की जिस वक्त इस दुनिया पे सिर्फ गुलेरियां होती थी। गुलेरियों के साथ खेल के बड़ी हुई है, कभी गुलेरी की धुन पे इसका पैर तो कभी इसकी धुन पे गुलेरी का पैर। मुझे बात करती है, मैं बड़ी हूं, मैं तो शाह साहब अपने वाले भी देख लो, ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, सस्ते होटल ਦੇ मैनेजर लगन ਦਾ। आयशा, इन्होंने मिलॉर्ड का जिक्र किया। मिलॉर्ड जो ज्यादती की इनके साथ, वो तो पहले दौर में इनके साथ जो ज्यादती, जब ये डिस्क्वालीफाई हुए हैं और ये फिर आपको इनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी एज प्राइम मिनिस्टर, 2012 की बात है, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस थे। उन्होंने डिमांड किया इनसे कि आप जरदारी साहब के ऊपर जो करप्शन केसेस बंद हो चुके हैं दोबारा खोलें। इन्होंने कहा मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि वो टाइम बार्ड है, ये जो भी है। लेकिन देखे ना, ये अल्लाह की शान है कि पीपल्स पार्टी जब होती है, ज़ेरे इक़्तिदार होती है, जब तो उनके खिलाफ तो हर किस्म के इंसाफ हो जाते हैं, और बाकी लोगों के खिलाफ। अब मिलॉर्ड की ज्यादती, असल ज्यादती तो वो थी जो आपके साथ 2012 में हुई। वो मुझे कह रहे थे आप खत लिखें, तो मैंने उनको कहा जी मैं क्यों खत लिखूं? उन्होंने कभी हमें खत लिखा है, मैं लिखूं। नाज़रीन, यहाँ ले रहे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। क्या हाजिर है ब्रेक के बाद? फायदा कोई है, आप मुझे बात तो करने नहीं देते। अच्छा, शादी मैंने जुगनू जी इसके साथ ये कमिटमेंट की, इस लड़की के साथ, कि मैंने ये कहा कि एक तो मैं आपको फेवर दे रहा हूँ मैच देखने का, क्योंकि देखे ना इनकी नजर कमजोर थी, मैंने कहा हेल्प आउट करूंगा। इन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे कैसे पता लगेगा, अंदर तो मुझे जाने कोई नहीं देगा, आप वीआईपी हैं। मैं तो वीआईपी नहीं हूँ, मैं तो टाकी मारने वाली लगती हूँ। तो मैंने कहा कि भाई कोई बात नहीं है, अंदर मैं आपको इमरान खान एनक्लोयर के ऊपर मैं रुमाल रेड कलर का हिलाऊंगा, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। अगर वो आपको ना दिखाई दिया तो मैं एक आवाज लगाऊंगा, भाई
उसको फॉलो कर लेते आपकी थे। हाजिर जवाबी कहाँ गई? हाजिर जवाब दें ना इनको, ये इस की बातें करते हैं आप। इतने शोर में जुगनू ਤੇ कहाँ ਜਿਹੜੀ किसकी ਆਵਾਜ਼ आवाज ਤੁਸੀਂ सुनाई ਲਾਓਗੇ देती ਮੁਰਸ਼ਦ है? ਉਤਰੋ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ भाई इंक्लोजर में जाना है या जंगल में जो ऐसी आवाजें निकालेंगे? अच्छा चलो, आप आवाज को भी फॉलो ना करना, आप सीधा नाक की सीध में नीचे देख के चलती है ना, मैं थ्रू आउट नीचे थूके फेंकता हुआ जाऊंगा। अच्छा बहुत अच्छा अच्छे गिलानी साहब, एक कदी थुक मिस हो गई ओदे राह भुल गई ना बेचारी। सलीम, देखो, आप इन पे यकीन कर रहे हैं? पुराने वक्तों में जुगनू को याद होगा, जब आप छोटी नहीं, याद है आपके बड़े बड़े बाग हैं, तो ये पत्थर फेंकते हुए जाते थे ना, आप लोग के रास्ता ना इतने भूलिए। नफीस आदमी हैं, उनको की बातें, ये करना वो करना, आपको जेब नहीं देता। अच्छा, पत्थर नहीं, उन्हें ठीकरियां कहते हैं। अच्छा ठीक इतने है, पढ़े लिखे आदमी, जरा थोड़ा सा आप इनका शाइस्ता गुफ्तगू भाई करें। मैं अच्छी सन से पढ़ा हूँ, आपको क्या, आप तो ये समझती हैं मैं पता नहीं गिरा पड़ा हूँ। आयशा, मैं आपको आप एचएसएन से पढ़े हैं ना? जी। मैं वहां पढ़ाती ही रही हूँ। हाँ, मेरे- ऐसा स्टूडेंट मैंने नहीं देखा। ओए होए होए, आप ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। वो पढ़ता रहा, आप पढ़ाती रही। असातिज़ा की उम्र जो होती है ना, उसका कोई वो कैद नहीं होती। हाँ और आयशा, मैं आपको बताऊं, अच्छा, ये आपकी वजह से हुआ है। जब आप आते हैं तो मैं भी शुरू कर आयशा देती हूँ। इन्हें कहे कि बुजुर्गी बा अकल अस्त ना बसाल, बुजुर्गी बिल्कुल अकल दुरुस्त। से होती है, सालों से नहीं। नहीं। तवंगरी बा हुनर अस्त क्या ना बात। बमाल। फिलहाल प्रोफेसर साहब चुप आस्त। आपकी आई भाई, आप जो हाँक रहे हैं, नहीं तो जो ये सुनते रहे हम, ये क्या ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਅਸਤ क्या यार? जी जुगनू जी ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ अस्त। मैं एक अर्ज करना चाह रही थी कि आपको मालूम है कि एचएसएन कॉलेज पहले चीफ्स कॉलेज कहलाया जी बिल्कुल, करता था। चीफ कॉलेज और कहा जाता था। 1800 मेरा ख्याल है 82 में या 86 में उसका कयाम हुआ जी। और वहां पर सिर्फ 16 स्टूडेंट्स थे शुरू में। बिल्कुल। इतना बड़ा एचएसएन, और नवाबों के बच्चे थे mostly। नवाबों के, यू हैड टू बी अ चीफ सन Yeah। ऑफ द पंजाब इन ऑर्डर टू गेट इनटू चीफ्स कॉलेज। एचएसएन कॉलेज तो बाद में नाम पड़ा। अब इनके माशाल्लाह से आबाओ अजदाद भी पढ़ते थे वहां यस पर। ऑफ कोर्स। इनके एक बुजुर्ग के साथ मेरे वालिद पढ़ते थे, वो एक कहानी सुनाते हैं आयशा। जी। कहते हैं कि इन्हीं की तरह इनके जो बड़े थे, वो उनको को खास पढ़ने का शौक नहीं था। अच्छा, तो जब वो उन्होंने एक दफ़ा इम्तिहान में कोई कॉलर वॉलर से पर्चियाँ निकाल के देख के थोड़ी सी कॉपी करने की कोशिश की, तो उस वक्त के एक अंग्रेज प्रिंसिपल होते थे, उन्होंने कहा कम इनटू माय ऑफिस यंग मैन इमीडिएटली। और मेरे वालिद प्रीफेक्ट थे, तो उनको कहा यू कम इन एज वेल, तो वो भी आ गए अंदर। तो उनको बेंड डाउन, आई एम गोइंग टू केन यू नाउ, कि मैं आपको केन करने लगा हूं, बिल्कुल। right? वहाँ उस वक्त तो इंतहा से ज्यादा इंतहा केनिंग से का ज्यादा ट्रेंड केनिंग होती था थी। और इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती थी जिसकी कोई हाँ, हद नहीं। तुम्हें तो पता है ना, उस वक्त चौकीदार थी तुम एचएसएन। एक तो मेरी बैंड बज रही है, उसको मजा आ रहा है। देखिए मखदूम साहब, माफ कीजिएगा, हकीकत जो है ना उससे आप इनहराफ नहीं कर सकते। मैं इंग्लिश पढ़ाती रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं करती रही जैसा आप कह रहे हैं। अच्छा जी, आप वो कह रहे तो थे। आयशा, मैं बता हाँ, रही हूँ बहन। आपको कि जब इनके बड़े, वो भी मखदूम साहब ही कहलाते थे, जी। तो उनको जब एचएसएन के प्रिंसिपल ने कहा कि बेंड डाउन, तो उस वक्त उनकी सब अंग्रेजियां जो है ना कि वो गायब हो गई, वो भूल गई उनको। तो वो मेरे वालिद को मुड़ के कहते हैं कि सही इना को आँखों के मैं इनहान दा बाल हाँ, यानी कि मैं इनका बच्चा हूँ। अंग्रेज को इन्हा को आँखों में इनहान दा बाल हाँ, इन्हा को आँखों के मैं कदी भी उच्ची आल है जनान दी गाल कीती कोई नहीं, जैसे मैं कीती भी है तो मेरे मुंह जो फूली झड़े नान दे वास्ते। साई ना को आखो कि मैं आले नबी औलाद अली पीर और मुर्शिद ते एडा गुनाह ना लैण अपने सिर ते कि मैनू मरे सिन ते अगे जाके अपने आजाब ना किस तरह चुके सिन ते साई ना को आखो कि केड़ी आंदी बेइज्जती होसी जिसले मेरा 2.5 लाख मुरीद वार खलोसी ते आके ओते इजाज करे सी ते आखसी के साडे मुर्शिद ते पीर नु तुसा घात मरा ते के धाड़ गते सिन। इस तरह करके 2 मिनट चुप कर रहे इस तरह तो करके उन्होंने माफी मांगी, इस तरह तो करके उन्होंने माफी उन्होंने मांगी। कहा नहीं कि हाल गति खड़ा है। गच्ची खड़ा है। हाल गच्ची। आयशा जी ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ, ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। वो बच्चे थे, फल या सब्जी? ਫਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं यहाँ ਤੁਹਾਡੀ से ਵੀ ਮੱਤ ਵਜੀ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਲੋਕ ਵੀ ਫਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਤੂੰ ਹੀ ਮਰੇ ਸ਼ੌਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਈਆ ਦਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਛੱਡ के। यार आपने डिस्टर्ब कर दिया अच्छी खासी जुगनू यहाँ मेरी चुगलियां लगा रही थी। और नहीं आपके आबाओ
अजदाद की चुगलियां लगा रही थी, उन्होंने आखिर में जाके 2 लफ्ज कहे। उन्होंने क्या कि मैं ना साईं मैं को दसो तो सही मेरा कसूर क्या है कि मैं पर्चियां घत का एक कॉलर च बजी ता एक खीसे च पाई ते इम्तिहान होवन लगा तो मैं वो खोल के तो वेखी तो थोड़ी जी नकल चमराई ते केड़ी बड़ी गाल हो गई। तो कसूर उनका ये था, ही वाज कॉट चीटिंग इन द एग्जाम। अब देखिए ना, माफ कीजिएगा, अब मैं आपसे क्या कहूं। अच्छा शादी आयशा जी बाजी जुगनू सही कह रहे ने, सराइकी जुबान ही एडी मिठी। उथे ते किसी बंदे नु एड्रेस पूछ लो ना, भाजी चौक कमारा ने जाना है, भाई जान इडू सीधा वंजो अगो सजे थी वंजो तुसा जी वेले घूम के वापस आसो ना फिर खब्बे थी वंजो। उथे ते जुबान ही बड़ी मिठी है, उथे ते सप भी लड़ना आवे कहते ला लिया मैं लड़ना है लड़ बन जा। अच्छा यकीन कर लो सांप का बच्चा खुद बता रहा है। अच्छा आप आज इतने अग्रेसिव क्यों हुए? क्यों अग्रेसिव हूँ? मेरी बैंड बजा के छोड़ दी इधर। अच्छा चले लेकिन आपने जुगनू को यहाँ पर क्यों, आपने दुश्मनों को मेरे साथ बैठा दिया यहाँ पर। अच्छा दुश्मन नहीं है भाई वो, क्या हो गया? बड़े मेरे तारीफें कर रही है ना यहाँ पर बैठी हुई। कमाल है, मैं आपकी बहुत तारीफ कर रही हूँ। आप बड़े आप मखदूम साहब बड़े कंसिस्टेंट सियासतदान हैं, आप बड़े मुहज्जब सियासतदान हैं। आपके जमाने में मीडिया पे कोई कदगन नहीं लगी, आपने बड़ी ग्रेस दिखाई। आपके ऊपर जब अपनी पर्सनल भी मुसीबत थी, अल्लाह आपने बच्चे को बचाया और उस जमाने में भी आपने बड़ी ग्रेस दिखाई। इसके लिए तालियां मखदूम साहब, बेहतरीन। भाई ये बात तो माननी पड़ेगी कि मीडिया को इन्होंने रोका नहीं। वह सियासतदान है जिन्होंने MBBS का टाइटल भी पाया, यानी मियां बीवी बच्चों समेत। अच्छा आप ये बताएं, पीपल्स पार्टी में पुराने चेहरे लौट कर आ रहे हैं, आपका क्या मुकाम होगा? कौन सा पुराना चेहरा है पीपल्स पार्टी के अंदर? कोई पुराना चेहरा नहीं, इंतहाई पुराने चेहरे हैं। फैसल साले हयात हो गया, और ये तो आज के है नहीं, औरंगजेब आलमगीर का नाम सुना ना? हाँ जी सुना है। तो वो जो टोपियां सी के गुजारा करता था, हाँ जी। तो ये टोपियां मार्केट में बेचने यही फैसल साले हयात जाते। सर क्या बात कर और वो क्या नाम है उसका, अगर हम पुराने कदीम लोगों से डरें तो शाह जी हमारी पार्टी में मौजूद है। मखदूम साहब सही फरमा रहे हैं कि वैसे तो इनकी रिश्तेदारियां सारी पॉलिटिकल और फ्यूडल एलीट के साथ हैं। आयशा मैं आपको बताऊं, इनसे पूछिए क्या शिकायत आई है? नहीं शिकायत कोई नहीं है, ये तो अपने नाजरीन को हम बता रहे हैं कि एक तबका जो है पहले तो बहुत ही ज्यादा आपस में एक ही क्लब हुआ करता था, लोग सारे आपस में रिश्तेदार हुआ करते, अब ये कम हो गया है क्योंकि मिडिल क्लास के लोग, कमर्शियल लोग और लोग भी आ गए हैं सियासत में। इनसे पूछिए कि मखदूम अहमद महमूद साहब जो पाकिस्तान के साबिक गवर्नर और साहिबजादा हसन महमूद के मखदूमजादा हसन महमूद के साहबजादे, क्या वो इनके फर्स्ट कज़न नहीं? और जहांगीर तरीन साहब क्या इनकी फर्स्ट कज़न के मियाँ नहीं? और क्या खानेवाल के सैयद इनके इन-लॉज नहीं? और क्या राजा साईं जो कि इस वक्त पीर पगाड़ा हैं वो इनके फर्स्ट कज़न नहीं? तो इन्होंने सारी सदर्न पंजाब की सियासत जो है ना वो अपने खानदान में ही लपेटी हुई है। सारा हो गया, और सबसे कम तरक्की याफ्ता इलाका वही है। ये भी हो गया। 1 मिनट बाद मुझे अपने लिए दोबारा ताड़ी बजती हुई दिखाई दे। क्या अच्छा तरीका पकड़ा हुआ है आपने? एक पोल खोलती हैं साहब, फिर ताली बजवा देती हैं, बहुत चालाक हैं। अच्छा बाजी जुगनू है, तुसी लैपटॉप अगे रखे है, ये PCS दी टिकट ऑनलाइन बेच रहे हो? खुदा के लिए PSL है। PSL है। आपने अभी फरमाया PCS, आप तो इमरान खान की तरह हैं जिन्होंने कहा ओ PCL है क्या इसका नाम। इतना तो आपको मालूम नहीं है मेरे भाई। नहीं तो ये मुझे बताओ सलीम, लैपटॉप का मुंह इधर, तुझे कैसे पता लगा ये बेच रही है? और लड़की तुमने मुझे कहा कि मेरा क्या मकाम होगा? क्या मकाम होगा आपका सियासत में? मैं साबिक वजीर आजम। जी साबिक मुअत्तल वजीर आजम है। अच्छा मैं आयशा जी सारी गल्लां आपस ही करी जा रहे हो तुसी, और परले पासे टीवी दी मरीजां नाल भी कोई गल कर लो। भाई आप ये देखें कि जो साबिक वजीर आजम नेपोलियन से कभी किसी ने पूछा कि उसने वाटरलू में कितनी बड़ी बड़ी खर्चे मारी? वजीर आजम तो नहीं था ना। नहीं, लेकिन उसका कोई कद कम हुआ, मुझे बताएं। उसका कद ही वैसे छोटा था, इतना सा तो था, इतना सा तो वो था। आप निकली ना वही टिपिकल लड़कियां, क्या फायदा है तो छोटा सा होना। नहीं ये बात आपकी सोच ही बड़ी। आपकी इल्म दानिश का इम्तिहान ले रहे थे, आप फेल हो गए फिर। चले चर्चिल भी तो इलेक्शन हार गया था। चर्चिल भी तो इलेक्शन हार गया था। मैं चर्चिल की मैंने बात ही नहीं की, या तो मैंने एग्जांपल दी हो ना चर्चिल। नहीं, चर्चिल इलेक्शन हार गया था लेकिन जंग जीत गया। नहीं देखें, मैं ये कह रहा था, चलो उसको छोड़ दो, रशिया में तो खच मारी ना नेपोलियन ने,
उसकी फौज ऐसे फंस गई थी वहां पर जैसे एक ही पोंचे में दोनों पैर फंस जाते हैं बंदे के। फिर आदमी सियाना हो प्रोफेसर जैसा तो डर जाता हो, मैंने फॉलोज हो गया मखदूम साहब, आयशा मखदूम साहब, रशिया में तो जो भी गया है फंस जाता है, क्योंकि इतना वसी मुल्क है कि जो इन्वेडिंग आर्मी होती है ना उसके सामने रशियंस विड्रॉ करते जाते हैं। हिटलर भी वहीं फंसा और हिटलर भी वहीं शिकस्त पजीर इसलिए हुआ। मैंने ये बात सुनी थी कि हिटलर वहां फंसा है, इसलिए मैं रशिया गया, लेकिन मैं तो किसी के साथ नहीं फंसा। नाजरीन ले रहे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। अच्छा शाजी ये बताएं, फाटा को जम करने का फैसला आ गया है केपी में। आपने सराइकी सूबे के इतने नारे लगाए, वादे किए, वो हवा हो गए। देखें जी, सबसे पहले तो आप ब्रेक च गिलानी साहब ना उन्होंने पैरी पै बाजी चली गई है। देखें मैं नहीं भाई उन्हें काम था इसलिए चली वाला गई नहीं है। हूँ किसी काम नहीं, इन्होंने किया ताड़ी मेहरबानी तुसी जाओ, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। बकवास बंद करेगा या नहीं? अच्छा आप मुझे जवाब बेशरम आदमी। चुप रही ਹੁੰਦਾ सलीम साहब, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਫ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। तो मैं ये कह रहा था कि देखें पहले तो ये समझें कि मैंने सराइकी सूबे के लिए आखिरी 6 माह रखे थे। अच्छा जी, आखिरी पूरी क्यादत के 5 सालों में से आखिरी 6 माह आपने सराइकी सूबे के लिए जी, और हुकूमत ने फिर आखिरी 6 माह में मुझे रख लिया एक साइड तो आपको साइड पे मैं जाहिर है पार्लियामेंट में जा नहीं सकता। अब मैं क्या करूं, पार्लियामेंट का घेराव करके वो बाहर हाथ में मेगाफोन पकड़ के कहूं इंस्पेक्टर विश्वनाथ शर्मा है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तो मैं कुछ नहीं कहा जाएगा। और सराइकी सूबा हमारे हवाले कर दो। तो आपको आवाज उठानी चाहिए थी। किधर आवाज उठाऊं? भाई पार्टी में आवाज तो उठाते। पार्टी में मैंने आवाज कई बार उठाई है। मैं हाई कमान के साथ भी मेरी बात हुई है। अच्छा। जरदारी साहब भी और पार्टी के बड़े जो बिलावल साहब हैं उनके साथ भी हुई है। वो बड़ी इज्जत एहतराम से मेरी बात सुनते हैं। जी उन्होंने बड़ी फिर उसके बाद कहते हैं जी अदालत के बाहर खड़ो के कहते चौन सा है नहीं, मैं कह रहा हूँ जरदारी साहब वगैरह के साथ मेरी बड़ी डिटेल्ड इस पर बात हुई। अच्छा तो क्या कहा उन्होंने? तो वो प्यार करते हैं, मेरी मोहब्बत से मेरी बात सुन के कह रहे थे कि तुसी आइंदा इत्थे ना आया करो। अच्छा वैसे वो कल आ रहे हैं, जरदारी साहब कल आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। जरदारी साहब? हाँ, साथ बिलावल भी आ रहे हैं। वाह तो रियली आ रहे हैं? वो वाकई आ रहे हैं, टाइम नाल ही निकल जाओ तुसी आज। नहीं मैं मतलब तो फिर उनसे कहना कि मेरा टिकट का क्या सीन है कुछ। आपने पीएसएल का टिकट उनसे मांगना है? कितनी कूड़ है ये पीएसएल का टिकट, मैंने खुदाया। और इलेक्शन कोई माँ की दुआओं से नहीं लड़ा जाता, टिकट से लड़ा जाता है। आप इलेक्शन की टिकट की बात कर रहे थे? तो मैं और किसी, मैंने उधर वो क्या नाम है उसका, दबंग 2 देखनी है, फिल्म की टिकट की बात कर रहा हूँ। जुनैरा आप सवाल कीजिए। भी बैठी है। वाह आयशा जी, जुनैरा से जब भी आप कहें ना पूरी बात किया करें। जुनैरा साल है के सवाल कर ले। आप माइंड ना करें, सवाल कीजिए। आयशा मेरा सवाल शाह साहब से है। शाह साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो कसमें ऐश्वर्या राय नहीं बैठी हुई। शाह साहब, आप इस बार पीएसएल का फाइनल देखने के लिए आ रहे हैं ना, या फिर एंजेलिना जूली की फिल्म का ही इंतजार करेंगे? एंजेलिना जूली याद आ गई। क्या? मैं एंजेलिना जूली, मुझे कई बार मेरा दिल किया कि मैं उसको कॉल करूं। अच्छा। नहीं लेकिन शाह जी, अब दिल छोटा ना करें, अब अभी भी कॉल करेंगे तो वो आ जाएगी। ना, अच्छा नहीं, अल्लाह दा शुक्र है मेहरू बोली है, नहीं तो मस्तान का गेटअप कीता आज। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ। एंजेलिना जूली को मैं पता अच्छा नहीं लगता ना। क्या? अब वो चली गई है बेचारी, मैं फोन करूं वो आगे से गाल काट दे। तो वो तो निकाल चुकी है, आपको तो भूल जाना चाहिए वो वाकया, आप फिर याद कर रहे हैं। अपने देखो प्रोफेसर साहब वर्गा बंदा 5-6 दोस्तां सीरियस गल भी कर रहे होवे ना, एक दोस्त एवें कही जांदा चुप करो पागल है जी। अच्छा ये बताएं, ऐसे ना कहो वाजिद, सच्ची बात को नहीं डिस्कस करते टीम। अच्छा ये बताएं, जरदारी साहब ने कहा था कि वो पार्लियामेंट में आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, क्यों? पार्लियामेंट में जरदारी साहब क्यों नहीं आए? हाँ, इट्स वेरी सिंपल। व्हाट? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स? पहले आपके माशाल्लाह नासें इतनी पैनी हैं, ऊपर से फिर
आपको पता है आधे से ज्यादा पाकिस्तान आपको क्या कहता है? नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहती। नासान जहां से यार बहुत बुरी बात है भाई, आप कहाँ के मुहज्जब आदमी हैं? हाँ, मैं बहुत जो खबरनाक में जो आप लोग चादरें चढ़ा रहे होते हैं ना लोगों के ऊपर, जो आप लोगों की पाउडरों के ऊपर तस्वीरें आ रही होती है ना, और जो आप लोगों के तहजीबुल इखलाक रसाले निकल रहे होते हैं, सारी दुनिया को पता। लुक हु इज टॉकिंग, ये कह रहा है कि आप बड़े समझते क्या है आपने आराम से, वो प्रोफेसर साहब हैं, तानू ना दे गुस्से दा नहीं पता, रो पैण के कौन जिम्मेदार है थे? यार चुप कर भाई। प्रोफेसर साहब आपने नहीं रोना, यहाँ एवं चिकड़ कर दोगे। अच्छा जी, अच्छा मुझे इजाजत है? नहीं जी, नहीं आप जा जी, सारी सकते हैं। इजाजत है। आयशा जी, आज साजिद भाई आए हैं, इनको मैं चैलेंज करूंगा जी, कीजिए। अगर आपकी इजाजत हो तो। भाई इजाजत ही इजाजत भाई है गाने का चैलेंज करी कि खाने का ना कर चलो चलो करो। जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी दी गल नाल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े किवें बना जानिया हो जानिया हो सोने दी तवीतड़ी। वे पहले मनु ए दस के तन्नू किले तो छुड़ाया किन्ने हैं? ਉਹ तो कहंदे सोने दी तवीतड़ी, तू कह मज दा संगल। बल्कि क्या गल सोने दा तवीतड़ी सेहत है एडी सोने दी तवीतड़ी होवे जिन्ने पाई ओदे को सीधा ही नहीं होया जा रहा। जी साजिद भाई। आशा, इस गाने को गाया मलका तरन्नुम नूरजहां ने जी। इसके शायर थे वारिस उद्यानवी। इसकी मौसीकी तरतीब दी थी वजाहत अत्रे ने। फिल्म का नाम है शोले और ये गाना अदाकारा अंजुमन पर पिक्चराइज हुआ था। फिल्म का नाम है शोले और अको मैनू नींद आ गई। गिलानी साहब, खाली शोले या नान शोले? जी गिलानी साहब, आप चैलेंज करेंगे? हाँ, यस ऑफ कोर्स। नहीं आयशा जी बस सर, बस ताड़ी बड़ी मेरी आ गया ताड़ी वाला गाना सानू आ गया। अच्छा, मैं आपसे पूछता ही नहीं हूँ, ऑडियंस मेरा गाना सुनेगी ना? थैंक यू। मेरे साथ मिलके गाइए भी प्लीज। क्या? मैं आपको आज बताता हूँ प्रॉपर सुर में कैसे गाते हैं। जी। फिर वही रात है। हाँ नहीं करना गाना पीछे। फिर वही बात। हाँ, मेरे साथ गाओ। फिर वही रात है, फिर वही। आप लोग तो ना गाए। नहीं जी, शाहजी ना गाना बंदा है, कल्ले नहीं गा सकते। और नहीं, आप लोग शोर मचा रहे हो, आप मेरे पीछे रिपीट करो जो मैं कह रहा हूं। शोर मचा रहे हैं, तुसी तो बहुत क्लियर बोल रहे हो माशाल्लाह। वाजिद रिपीट करो जो मैं जो गाऊं ना उसको रिपीट ही कर रहे हो और ਅਸੀਂ टारगेट किलिंग कर रहे हैं। साहब आप भी साथ दीजिए ना इनका। मैं कह रहा हूं फिर वही रात है। मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं। इतना बेसुरा गा रहे हैं यार, ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ गाने तो बाद ना छोटे छोटे पोते घर च रो रहे होंदे, दादे ने गाना ही गाया सी और वो आखिरी साबित हुआ। और यार मैं कह रहा हूं आप लोग रियाज क्यों नहीं करते? अच्छा ठहरे, तुसी साडे नाल लिहाज क्यों नहीं करते? अच्छा प्रोफेसर साहब आप सुना दे, आप तो ज्यादा सुर में सुनाएंगे इनसे। अच्छा जी ये तो सुनाइए। प्रोफेसर साहब शर्मा रहे हैं, ਇਹੋ ਜਿਹੇ कहते मुझे गाना नहीं आता और मेरा ढोलक वाला भी आज साथ नहीं है। और नहीं नहीं, प्रोफेसर साहब बहुत सरीले हैं। अच्छा। ये तो 2 साल गुलाम अली साहब के पीछे फिरते रहे ने। क्यों? 100 रुपया दे दे यार तेरी। जी प्रोफेसर साहब बता दीजिए। चले साजिद भाई आप जवाब दीजिए। प्रोफेसर साहब तो तौबा कर रहे हैं। यही कुछ होना। उन्होंने तो जवाब ही है फिर। जी प्रोफेसर साहब सुनाइए। सुना दे प्रोफेसर साहब। अच्छा जी सुना दो, पारा दे पै गया तुझसे मेहंदी हसनन। जी सर। दिल वीरा तेरी याद है तन्हा। हो गया, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਖੋਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਰੱਖਿਆ बल्कि जूस भी नहीं हो, जितना ब्लड प्रेशर चेक करी ना हो जाए पंप रखो तुसी। दिले वीरा आवाज अच्छा तू तन्हा
28 हो गई है, 30 करेंगे पाट जाएगा। मेरे निशा जी उन्होंने तो कह रहे हो पानी पी लो, तुसी जे सुरीले तो तुसी कोई सुनाओ। हाँ जी आप सुनाओ। हाँ जी मेरे निशा आप भी सुनाइए। सुनाइए, टाइम कम है। रात का समा जो मैं चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा। गाना खत्म कर दे नाल क्या, ओह मेरी बारात आ रही है। कादा फिकर है तेनू, पूछे बाजे तुम्हें इन्हें कहनी फर्नीचर लेके देना तेनू एवें फिकर। कहंदी रात का समा झूमे चंद्रमा, एडी तू इच्छाधारी ना आगे। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि आपने अपने ब्लॉग में लिखा था कि शेख साहब आ रहे हैं मैच देखने, जबकि खान साहब का स्टांस बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वो मेरे ख्याल में हमेशा अपनी खास दुनिया में रहते हैं, अपने आइडियलिज्म का शिकार हैं, और शेख साहब ने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि सियासत और सियासी समझबूझ क्या होती है। अच्छा, शेख साहब ने 8,000 रुपए वाला टिकट लिया था, लेकिन वो वाह जी वाह। मैं क्या बड़ा क्या बात है, सदके जावा उन्होंने 8,000 का टिकट ले लिया। बड़ी गल है जी, और 2,000 पा के मोटरसाइकिल ले लेंदे। मोटरसाइकिल ले लेंदे, वो लीडर ने कि उन्होंने दिने अखबार सुटना हुंदा है। मरे तू वेख्या नहीं, उन्होंने गलियां च वन व्हीलिंग करनी हुंदी है। मैं क्या 8,000 का टिकट, एडा महंगा टिकट ले लिया उन्होंने। ओ भाई महंगा टिकट तो उन्होंने लिया है, लेकिन उनको वीआईपी इंक्लोजर में बिठाया जाएगा। वाह वाह वाह, लेकिन शेख साहब ने कहा मैं बेच के टिकट मैं 500 वाली च बहना है। नहीं पहले ਉੱਥੇ स्टेडियम च फिर के 8,000 वाली बेचणगे, फिर 500 वाली लेणगे। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਵੇਚਣਾ 8,000 ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂ 500 ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਮੈਚ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਮੈਚ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਟੋਕਨ ਲਾ ਰਹੇ ਸਾਈਕਲ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਡਈ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੇਖਣ ਡਏ ਨੇ। अच्छा वाजिद, आप भी तो टिकट लेने गए थे ना? मैं तो 20 टिकटां लईਆਂ ਨੇ ਜੀ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਹਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਹਾਕੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਾ ਲੈਣ ਜਾਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਪਲੰਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗਾ ਹੈ। अरे वाह। सलीम, सिर्फ एक बात बता, फुटबॉल इच पेनल्टी स्ट्रोक तेरा प्यो मारदा। इन्ना पता हुंदा ते ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਮੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਆਵਾਮ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਚ ਵੇਖਣਗੇ। ਅਸਲ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੌਣਕ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਮਾਰ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਮਾਰ, ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ, ਨਾਲ 1,500 ਬੰਦਾ ਲਿਜਾ ਰਹੇ, ਉਤਲੇ ਸੋਰ ਵਾਲਾ। ਉਤਲੇ ਸੋਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਬੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਣਗੇ, ਰੋ ਇਮਰਾਨ ਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੋ ਗੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ, ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਰਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ? ਬੂਮ ਬੂਮ। ਸਹੀ ਨਾਰਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ PSL ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਸਜਿਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਨਾਲੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵੜ ਜਾਣਾ। अभी तक टिकट खरीदी नहीं आपने? टिकट खरीदी सी जी ऑनलाइन। अच्छा। नाल अपने कराची दे कज़नां ਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਬੜੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ PSL ਦੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਖਰੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਹੈ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਵੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਕਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ, ਡੀ ਚੌਕ ਆਉਂਦਾ ਪੰਡਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਦਾ PSL ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਟਿਕਟ ਭਾਵੇਂ 2 ਲੱਖ ਵਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਦਾਨਿਆਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ 450 ਬੰਦਾ ਹੈ बाकी स्टेडियम च कुर्सियां ही कुर्सियां ने। अच्छा भाई, उनके बयान के बाद इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। सबसे बड़े दुख की बात तो ये इमरान के बयान के बाद जाहिर है इमरान खान, तो इमरान को भी सोच के बोलना है। बंदा अच्छा है लेकिन इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए। आप खुद तो अपने मुल्क को डैमेज कर रहे हो। कोई गल नहीं, आना ही आना, अगले ने ऐलान करता ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਵੇ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ PSL ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ? नहीं खबर तो शेख कोई है खबर? हाँ जी, क्या? एक अरब मुल्क ने पाकिस्तान को 500 तिलोर तोहफे में दिए हैं अफगानिस्तान में छोड़ने के लिए। कितना तलौर? 500। इसलिए मैं कहना तलौर है। बड़ी गल है। मैं कहना तलौर साम के रखण ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰ ਮਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮੋਰ ਮਰ ਗਿਆ? रानी खेत की बीमारी से बहुत मोर मरे। मोर ते ਲੱਖਾਂ ਮਰ ਗਏ ਪਰ ਤਨੌਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਢੀ ਤੂੜੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। अभी तुम्हें पता नहीं है जिन्हें तलौर नहीं वेख्या वो जमे ही नहीं। ਉਹ ਮੋਰ ਬਹੁਤ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੋਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਨ ਮੋਰ। ਇੱਕ ਮੋਰ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਮਰਨ ਡਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। अच्छा, आप तिलोर पे नहीं फोकस कर रहे? तिलोर ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਡਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ECL ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਲੋਰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਲੋਰ ਟ੍ਰੇਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਲੋਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਖਾਦਾ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਤਲੋਰ ਖਾਦਾ ਹੀ? ਮੈਂ ਖਾਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ। क्यों? ਮੈਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। अच्छा, जिस तिलोर का ECL में नाम था ना वो उड़ गया, नाम निकल गया उसका। ਉਹ ECL ਵਾਲਾ ਤਲੋਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। वो निकल गया। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਲੋਰ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਪਰ ਤੋੜ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ? किदी? दस दो खोल के, कोई नहीं आप। नहीं ओ बाजी अयान दियां खैरा सदके जावा कितनी मेहनत की थी, अखीर ओदा ECL च ना कढ़ा ही लिया है। जी बिल्कुल। अच्छा बात सुनो, छोड़ दो पंडो, तुम एक काम करो, मैं रियाज करा रहा था, तुमने डिस्टर्ब कर दिया। मैं कहना छोड़ दो पंडो, मैं शुरू होने लगा हूँ। भाई टाइम बहुत कम है हमारे पास, जो करना है जल्दी करना। अब तुमने मेरे पीछे रिपीट करना है। अब तुमने मेरे पीछे रिपीट करना है। नहीं, गाने की बात कर। नहीं, गाने की बात नहीं, तुम समझ नहीं, तुम समझ नहीं रहे। अबे पागल हो गए हो क्या? अबे पागल हो गए क्या? सर आप गाएं, वो यही कहते रहेंगे, गाएं आप। क्या कर रहे हो? मैं गाने की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मैं गाने की बात कर रहा हूँ। गाना गाएं, वो ऐसे ही करेंगे। सारे पागल हो गए हो? सारे पागल हो गए। ऑडियंस भी शुरू हो गई है। ऑडियंस भी शुरू हो गई है। मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो भाई? ये पता नहीं क्या हो रहा है। हम आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।